तो बहुत सारे लोग मखाना बोर्ड को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आपने देखा होगा आजकल लोग जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं वो मखाना खाते हैं, और आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आजकल मखाना को एक स्नैक्स के रूप में खाना शुरू कर दिया होगा। तो आपको बताते हैं कि बिहार जो है वो अकेले ही मखाना का जो 85% प्रोडक्शन है वो बिहार में होता है। और अगर ये मखाना बोर्ड बन जाएगा, इससे मखाना उगाने वाले जो किसान हैं उन्हें बेहतर दाम मिलेंगे। इसकी वजह से जो क्वालिटी कंट्रोल है और जो ब्रांडिंग है वो बेहतर हो जाएगी। जैसे हमने बासमती राइस की ब्रांडिंग की है या दार्जिलिंग टी की हमने ब्रांडिंग की है, ऐसे ही मखाना को भी सरकार उसी स्तर पर लेकर जाना चाहती है। इससे मखाना को एक्सपोर्ट करने में और ज्यादा आसानी होगी, और मखाना के ऊपर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसे लेकर भी और ज्यादा बेहतर काम हो सकता है। यानी बिहार में जो किसान मखाना को उगाते हैं, जो लोग मखाना के इस उद्योग में शामिल हैं, चाहे वो उगाने वाले हों, बेचने वाले हों, उन सब लोगों को आने वाले समय में फायदा ही फायदा होने वाला है इस बोर्ड से। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इस बार के बजट में कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं और कौन सी महंगी हुई है। एक जमाना था जब बजट में यही सब हुआ करता था, क्या महंगा हुआ क्या सस्ता हुआ। अब स्थिति अलग हो गई है क्योंकि हमारे यहां टैक्स स्ट्रक्चर अलग बन गया है जीएसटी आने के बाद से। लेकिन तो भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो महंगी होंगी, कुछ ऐसी हैं जो सस्ती होंगी। इस बजट में कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों की दवाइयां सस्ती कर दी गई हैं। लिथियम आयन बैटरी सस्ती हो गई हैं और इसका इस्तेमाल इन बैटरियों का मोबाइल फोन में होता है, लैपटॉप में होता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है। और अब इन चीजों के दाम भी कम हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी इससे सस्ती हो जाएंगी। इसलिए अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिक कार लेने का सोच रहे हैं, तो बस थोड़े दिन इंतजार कर लीजिए, और जैसे ही ये सारे नियम नए लागू होंगे उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमत कम होगी। कस्टम ड्यूटी हटाने की वजह से एलसीडी और एलईडी टीवी की कीमतें भी अब कम हो जाएंगी। कैमरा मॉड्यूल, माइक्रोफोन, रिसीवर, यूएसबी केबल्स, फिंगरप्रिंट रीडर और मोबाइल फोन के जो सेंसर हैं वो सस्ते होंगे। अब अगर आप विदेशी मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं तो विदेशी मोटरसाइकिल सस्ती हो जाएंगी और इनकी कस्टम ड्यूटी में 5 से 20% तक की कटौती कर दी गई है। यानी सरकार चाहती है कि विदेशों से जो मोटरसाइकिल हैं वो भारत में आकर बेची जाएं, विदेशी मोटरसाइकिल्स यहां पर बिकें और अब उनके दाम भी कम हो जाएंगे। चमड़े का सामान, लेदर का सामान सस्ता होगा और डिस्प्ले पैनल अब महंगे हो गए हैं। कपड़ों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है जिससे कुछ कपड़े भी महंगे हो सकते हैं। अब आप ये देखिए कि इस बार के बजट में युवा, महिला, गरीब और किसानों के लिए क्या है। सरकार ने सबसे ज्यादा ऐलान युवाओं को लेकर किए हैं क्योंकि विकसित भारत के युग में ये युवा ही हमें लेकर जाएंगे, और जब तक हमारे देश के युवा तैयार नहीं होंगे इस आने वाले युग के लिए, तब तक भारत कभी विकसित भारत नहीं बनेगा, भारत कभी सुपर पावर बन नहीं सकता। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का नया फंड जारी किया है और इससे नए स्टार्टअप्स खुलेंगे जिसमें नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे। स्टार्टअप्स के लिए अब तक 91,000 करोड़ रुपए का फंड दिया जा चुका है और अब इस फंड का दायरा और बढ़ रहा है। यानी सरकार यह चाहती है कि हमारे देश के जो युवा हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं, जिनके पास कोई नया आइडिया है, उन्हें उन स्टार्टअप्स को सरकार बढ़ावा देना चाहती है। इसलिए अगर आपके दिमाग में भी कोई नया आइडिया है, आप भी कोई नई कंपनी खोलना चाहते हैं, तो यह सबसे अच्छा समय है। भारत को खिलौनों का, टॉयज का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी है। इसके लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाएगा और इससे भारत की टॉय इंडस्ट्री को फायदा होगा और नौकरियों के नए मौके इससे निकलेंगे। सरकार का फोकस देश के चमड़ा उद्योग पर भी है और इस क्षेत्र में 22 लाख लोगों को रोजगार देने की तैयारी की गई है। हमारे देश के 5 आईआईटी संस्थानों में छात्रों की संख्या 6500 तक बढ़ाई जाएगी और इसके लिए इन आईआईटीओं का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया जाएगा। पिछले 10 वर्षों में देश की कुल 23 आईआईटीज में छात्रों की संख्या दुगनी तक पहले ही हो चुकी है। देश के मेडिकल कॉलेजों में भी इस साल 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी और अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। जो युवा डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि
कैसे मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाई जाने वाली है। गांव के सेकेंडरी स्कूलों में भारत नेट परियोजना के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट अब गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। और महिलाओं के लिए भी आज के बजट में कुछ नई चीजें हैं। पहली बार बिजनेस करने वाली 5 लाख महिलाओं को सरकार 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन देगी। इस पहल से महिलाओं में बिजनेस के प्रति रुचि बढ़ेगी। इसलिए देश की महिलाएं अगर बिजनेस करना चाहती हैं तो यह सही समय है। महिलाओं और बच्चों के बेहतर पोषण के लिए सरकार पोषण 2.0 स्कीम लाएगी। इसके तहत 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 20 लाख लड़कियों को बेहतर पोषण के लिए मदद दी जाएगी। किसानों के लिए भी कुछ नई योजनाएं हैं, मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। किसानों के लिए पीएम धन धान्य योजना का ऐलान किया गया है। इस योजना के तहत देश के 100 जिलों में फसल की पैदावार और उनके स्टोरेज की सुविधा बढ़ेगी और इसका फायदा देश के 1 करोड़ 70 लाख किसानों को होगा। असम में 12,70,000 मीट्रिक टन क्षमता वाली नई यूरिया फैक्ट्री बनेगी और इसके अलावा बंद पड़ी यूरिया फैक्ट्रियों को भी दोबारा शुरू किया जाएगा। अब देश में जो यूरिया की कमी है उसे दूर कर दिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़कर 5 लाख कर दी गई है और इसका फायदा 7 करोड़ किसानों को होगा। दालों के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ रहा है और सरकार इसके लिए 6 साल का एक मिशन शुरू करेगी, जिसमें नेफेड और एनसीसीएफ जैसी केंद्रीय एजेंसियां अगले 4 वर्षों में अरहर, उड़द और मसूर की दाल जो है उसे खरीदेंगी। इस बार रेलवे को बजट से 2,55,000 करोड़ रुपए मिले हैं और इसमें मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 21,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लंबी दूरी के यात्रियों के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने की नई योजना बनी है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कवच सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा और इसके लिए भी 1100 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। नई लाइन बिछाने के लिए 32,000 करोड़ और सिंगल रेलवे लाइन को डबल करने के लिए अलग से 32,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और रेलवे के सिग्नल और टेलीकॉम पर 6,800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रेलवे सेफ्टी फंड को 45,000 करोड़ रुपए का अलग से बजट मिला है। और आज बजट के दिन विपक्ष ने बहुत हंगामा किया और इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी के सांसद और नेता और अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की थी। सुबह 11:01 पर जैसे ही निर्मला सीतारमण ने बोलना शुरू किया, अखिलेश यादव ने महाकुंभ पर हंगामा किया और उन्होंने महाकुंभ में हुए हादसे पर बहस करने की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन करीब 3 मिनट तक शोर मचाने के बाद उन्होंने विपक्ष के कुछ सदस्यों के साथ वॉकआउट कर दिया। देखिए। Investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our 4 powerful engines are agriculture, investing in economy and innovation, securing energy supplies, manufacturing and furthering make in India. तो आज हमारी पूरी कोशिश थी कि आज के बजट को बहुत ही सरल भाषा में हम आपको समझा सकें। आपकी जानकारी भी होनी चाहिए बजट के बारे में, आपको सारे तथ्य पता होने चाहिए और आपको यह भी पता लगना चाहिए कि इस नए बजट से आपके जीवन पर, आपकी जेब पर और आपके परिवार पर क्या असर पड़ने वाला है।